Welcome, future IAS officers. This video is not less than a magic. In approximately 10 pages आप ये चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ. चलिए क्या मिलने वाला है. यू आर गोइंग टू विटनेस दी बेस्ट हैंडमेड नोट्स जो कि दिल्ली में बना है, ताकि आपको फोमो ना हो कि मैं महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रही. सोशियोलॉजी स्पीड रन इस इनिशिएटिव का नाम है. इन लेस देन 2 मंथ्स हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं. अगर आपको जानना है इसका शेड्यूल क्या है, टॉपर्स, आंसर राइटिंग, सीक्रेट्स क्या होते हैं, पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ क्लिक करिए. चलिए, सोशियोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल. यू नीड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस. प्रेजेंटिंग टू यू एक्सक्लूसिव बैच जिसके अंदर आपको 150 to 180 क्वेश्चंस के एक्सक्लूसिव आंसर्स मिलने वाले हैं. एंड आई विल टीच यू हाउ टू राइट एनी आंसर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो. दिस इज लिमिटेड टू ओनली फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स. चलिए, चैप्टर 9 सिस्टम ऑफ किनशिप. फैमिली किसको, किनशिप का मतलब क्या होता है. देखिए, किनशिप मतलब परिवार, दोस्त, परिवार, नाता, रिश्ता, इसको बोलते हैं किनशिप. फैमिली ग्रुप इन विच बोथ रिलेशंस ऑफ एफिनिटी एंड कॉन्जेंग्विटी आर फाउंड. ठीक है, ये कोट अनकोट है. अगर फैमिली के रिलेटेड कुछ भी आता है, अब इसको इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं किसी भी आंसर में. दिस नोट्स आर मेड टू गेट यू मार्क्स. कोई भी खराब बात नहीं लिखी है, ओनली इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है. चलिए, जीपी मर्डोक, सोशियोलॉजिस्ट, एलिमेंट्री फैमिली वॉज फाउंड एवरीवेयर. जिन्होंने स्टडी किया 250 सोसाइटी, उन्होंने बोला फैमिली का एक एलिमेंट्री फैमिली, एक बेसिक स्तर पे फैमिली हर जगह पाई गई है. 250 सोसाइटीज़ इन्होंने रिसर्च की है, बहुत बड़ी चीज़ होती है. इनका बुक है सोशल स्ट्रक्चर. कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन रेसिडेंस, एक ही घर, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, पैसे का लेन देन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मर्डक थॉट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिवर्सल बट ब्लैक्स इन सदर्न यूएसए वर एक्सेप्शंस. ठीक है, समझिए, जीपी मर्डो के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक में लिखा हुआ है. ठीक है, इन्होंने ये बोला है 250 सोसाइटी पढ़ने के बाद कि फैमिली का एक सूक्ष्म रूप या फिर एक स्तर, बेसिक स्तर पे फैमिली हर जगह पाई गई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. क्या क्या है, एक रेसिडेंस शेयर करते हैं, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मर्डॉक थॉट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर यूनिवर्सल बट ब्लैक्स इन सदर्न यूएसए आर एक्सेप्शंस. ठीक है, एंथनी गिडन्स, एक और सोशियोलॉजिस्ट, फर्स्ट चैप्टर से इनका जिक्र होते आ रहा है. एज अ ग्रुप ऑफ पर्सन डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन, एडल्ट मेंबर्स ऑफ विच अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, ये इन्होंने किनशिप के ऊपर अपनी बात बोली है. इसको भी आप इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हैं, एंथनी गिडन्स ऑन किनशिप, कोट अनकोट, ये लिख के आ सकते हैं. यनीना शीरन आर्ग्यूज दैट फीमेल कैरियर कोर इज द मोस्ट बेसिक फैमिली यूनिट इन सिंगल मदर फैमिली, टू पेरेंट फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली. हर में सबसे बेसिक होता है फीमेल कैरियर कोर. ठीक है, टाइप्स ऑफ फैमिली, क्या क्या टाइप्स होती है, बेसिक्स: कॉन्जुगल, न्यूक्लियर, कंपाउंड, लीनियरली एक्सटेंडेड, लेटरली एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड जॉइंट. देखिए, कॉन्जुगल मतलब क्या होता है, डेलिबरेटली अवॉइड हैविंग किड्स. ये समझ के चलो, 2 आईटी प्रोफेशनल शादी कर लिए कोई भी मेट्रो सिटी में, ठीक है, 2 कमा रहे हैं, डेली ऑफिस में बिता रहे हैं, दे डोंट हैव टाइम टू रेज चिल्ड्रन. डिंक बोलते हैं, डिंक फैमिली, डबल इनकम नो किड्स, डबल इनकम नो किड्स, दोनों कमा रहे हैं. न्यूक्लियर फैमिली, चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ मोनोगमस. ठीक है, एक माता एक पिता. कंपाउंड, चिल्ड्रन है बट फैमिलीज पॉलीगमस. ठीक है, एक माता जी 2 पिताजी, 2 माता जी 1 पिताजी, समझ रहे हैं ना. पेरेंट्स ज़्यादा होने को पॉलीगमस. लीनियरली एक्सटेंडेड, 3 और मोर जनरेशन एक साथ रह रही है, दादा आपके साथ रह रहे हो, माता जी पिताजी आप, ये 3 इज मिनिमम, इसको बोलते हैं लीनियरली एक्सटेंड. लेटरली एक्सटेंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कपल. आप देखिए, ये आपके पापा हैं, ये आपकी माता जी हैं, ये आपके चाचा हैं, ये आपकी चाची है, 2 से ज़्यादा कपल रह रहे हैं ना एक घर के अंदर, इसको बोलेंगे लेटरली एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड जॉइंट, हेनरी मेन कॉइंड दिस, प्रॉपर्टी हेल्ड जॉइंटली. ठीक है, ठीक है. फैमिली बेस्ड ऑन डेसेंट, नाम किसका चलेगा, समझ में आ रहा है. ये पैट्रियार्कल है हमारी सोसाइटी, पिताजी के नाम से चलती है. एक्सेप्शन, नेर्स ऑफ मलाबार एंड खासीज ऑफ मेघालय, ट्राइब्स हैं. रेसिडेंस, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, 10 लोकल. पैट्री लोकल चलता है हमारे यहाँ. अथॉरिटी, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, फिलियोसेंट्रिक. पैट्रियार्की, देखिए इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि ऑल दो फीमेल रिजर्वेशंस हो रही हैं पॉलिटिक्स में, बट क्या देखते हैं, सरपंच पति देखा जा रहा है.
है, लेडीज़ के पास है पावर, बट कमांड कौन कर रहे हैं? उनके पति, तो उनको बोलते सरपंच पति। अथॉरिटीज पेट्रियार्की। कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स, इसका क्या वे फॉरवर्ड है, क्या होता है, ये मैं अपने एक्सक्लूसिव बैच में बता रहा हूँ। आंसर्स लिखवा चुका हूँ इसके ऊपर बहुत पहले, इस वीडियो आने के पहले ही। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, टैलकट पासन, प्री इंडस्ट्रियल हैड एक्सटेंडेड फैमिली, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो शॉर्ट, नीड सोशल सपोर्ट, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी। प्री इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले, ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था उसके पहले। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड न्यूक्लिएटेड फैमिली, मतलब छोटी होती गई परिवार जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? एक आप समझ के चलो, लेबर्स को माइग्रेट करना पड़ रहा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, कहीं कहीं जाना पड़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रही है तो लोग पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। जहाँ पे शुरू शुरू में कॉलेजेस या स्कूल्स कहाँ आए होंगे? जो बड़े शहर होंगे, है ना, जहाँ पे फंड्स होंगे, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर पाएगी, है ना। कहीं एक ही जगह होगा शुरू शुरू में, जहाँ स्टार्ट होगा वहाँ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तो नहीं होगा ना, पास में तो नहीं होगा, दूर होगा, पढ़ाई के लिए जाना पड़ेगा। स्पेशलाइज स्किल, लेस लेबर इंटेंसिव, हाई सोशल मोबिलिटी, जो बता रहा हूँ, हाई जोग्राफिकल मोबिलिटी, जहाँ पे होगा काम, जहाँ मिलेगा, जहाँ पढ़ाई लिखाई होगी वहाँ जाएंगे। स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड, इसमें आप ऐसा हो सकता है ना, आपके पिताजी भी शिफ्ट होते होंगे कहीं जहाँ पर कॉलेज हो, जहाँ उनका काम अच्छा हो, है ना। चलिए, विलियम गुड, छोड़ के जाना पड़ेगा कमाने के लिए, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। डोंट राइट दिस इन एग्जाम इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ऑक्यूपेशनल स्टेटस टू बी अचीव्ड, नॉट एस्क्राइब्ड। एस्क्रिप्शन चैप्टर 1 से आपको बताते आ रहा हूँ। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है बचपन से जो आपको मिल जाए, पैदा होते ही जो आपको स्टेटस मिल जाए। मेंटेन रिलेशन विथ इंपॉर्टेंट किन्स, ये थ्योरी सपोर्ट करती है टैलकट पार्सन को, ठीक है, सपोर्ट्स। चलिए, इसका काउंटर व्यू क्या है? अगेंस्ट न्यूक्लियाइजेशन, एलिजाबेथ रॉबर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ब्लैक में लिखा है। ये रिसर्चर्स होते हैं, फिलोसोफिस्ट्स होते हैं, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू ग्रोथ इन एक्सटेंडेड फैमिली ड्यू टू हेल्प प्रोवाइडेड। बेबी सिटिंग, फैमिली रोल री एनफोर्स हो गया। यूएसए में न्यूक्लियर फैमिली बहुत रेयर है। विल्मट एंड यंग, न्यू डेवलपमेंट्स इन फैमिली स्ट्रक्चर, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, spouses live with children of previous as well as current marriage. Single parent, live in / cohabitation. Couples decide to live together before marriage, live in relationship. Trends, overall trend decreasing for marriage. People delaying marriage according to statistics. Age of marriage is continuously increasing. पहले क्या था, 20-21 साल में शादी हो जाती थी, हो सकता है आपके माताजी पिताजी की हो, और अभी 22-23 साल में एग्जाम लिख रहे हो, है ना। डाइवोर्स, सेपरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी शेल, स्टिग्मा ऑफ डाइवोर्स कम हो रहा है। पहले क्या है, माता बहनें खुल के बाहर आ रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे डाइवोर्स चाहिए, है ना। गिडेंस, फॉर एवर लव चेंजिंग इनटू लव टिल फर्दर नोटिस, प्लास्टिक लव उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया है, एंथनी गिडेंस। ट्रेंड्स इन इंडिया, गिडेंस ने बोला है, ये बहुत ही प्यारा फिगर बनाया मैंने। देखिए, इंडिया का आपको मैप मैंने बनाना 10 सेकंड में सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। डन, ठीक है। क्या ट्रेंड है? इंडिविजुअलाइजेशन इज ऑन राइज, ठीक है। मैरिज स्टिल इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है मैरिज। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर, देखो आज भी क्या होगा ना, आपके घर में माताजी पिताजी बोलते होंगे पैसा बचा रहे हैं शादी के लिए, है ना। इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है मैरिज का। स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर, गिडेंस, मेजर इवेंट इन लाइफ, लीगली ईजियर टू गेट डिवोर्स, रेट ऑफ डाइवोर्स रेट इन 90 प्रोफेशंस बहुत ज़्यादा है। मेल स्टिल सीन एज मेजर इंपॉर्टेंट ब्रेड विनर। कास्ट प्रेफरेंस एक्टिव, अभी भी कास्ट है ना, जहाँ जिस कास्ट के आप उसी में शादी करेंगे, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण से करेंगे, नीचे जात से नहीं करेंगे, ऐसा है ना। राइज ऑफ फिलियोसेंट्रिक अप्रोच, 6 पॉकेट सिंड्रोम फैमिली। देखो कोटलर की थ्योरी, यहाँ पे ध्यान दो, दादा दादी के बच्चा कौन है? पापा। नाना नानी के बच्चा कौन है? मम्मी। यहाँ पे 2 1 3 6 लोग मिलके एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम फैमिली बोलते हैं इसको। माँ बाप अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, नाना नानी दादा दादी पेंशन अपने ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, सब बच्चे के ऊपर, बच्चे खुशी देंगे। एक ये फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल सिक्योरिटी, लेटेंट फंक्शन, सपोर्ट इन ओल्ड एज। मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन करना है, सोशलाइजेशन करना है सोसाइटी में। इसके कारण लेटेंट फंक्शन, देखिए मैनिफेस्ट क्या होता है, जो आप चाह रहे हैं, लेटेंट फंक्शन जो हो जाता है। इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है और सपोर्ट एज मिलता है, ओल्ड एज में सपोर्ट मिलता है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, जी मर्डॉक क्या बोलते हैं? सोशल स्ट्रक्चर अपनी बुक में देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ रट लो।
बच्चे पहली बात ये भी नहीं लिख के आएंगे, और कोई ये लिख के आएगा तो ये नहीं लिख के आएगा। आप दोनों लिख के आओगे, आपको गारंटीड मार्क्स मिलने वाला है ना। ही वॉज अ फंक्शनलिस्ट। अगर आपको फंक्शनलिस्ट नहीं पता, आपको पुराने चैप्टर्स देखना पड़ेगा। 4 फंक्शंस: इकोनॉमिक, कंट्रोल्स रिप्रोडक्शन, रेगुलेट सेक्सुअल रिलेशन, सोशलाइज चिल्ड्रन। हॉटन एंड हंट क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन। टेलकट पार्सन आइडेंटिफाइज 2 बेसिक फंक्शंस: प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी। क्रिटिसिजम्स ऑफ फैमिली डिसफंक्शंस: फैमिली इज ऑफन एक्यूज्ड टू बी स्टेटस क्वेस्ट, है ना। फैमिली सबमिटिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हैव्स। देखिए क्या होता है, फैमिली ठीक है, माता पिताजी आपके लिए जान चिढ़कते हैं आपके ऊपर, पर अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनको मैक्स बोलता है वो हैव्स हैं। अगर जो काम कर रहा है, जो काम दे रहा है वो हैव्स है, जो काम कर रहा है उसको हैव नॉट बोलते हैं मार्क्स। तो बोल रहे अभी भी उनके दबाव में चलते हैं। फैमिली इज अक्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। एग्जाम्पल शिज़ोफ्रेनिक चिल्ड्रन, अपने आप में कोई बात करने लग गया, कोई पागल हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं। फैमिली लेजिटिमाइजेज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन, कहीं कहीं पे डोमेस्टिक वायलेंस गाँव में, है ना। फैमिली लेजिटिमाइजेज डोमेस्टिक वायलेंस एज इट इज़ ऑफन इग्नोर्ड और इवन एक्सेप्टेड। पर ये अभी धीरे धीरे हट रहा है, माता बहनें बाहर आ रही हैं, ऐसा हो रहा है। कहीं कहीं मेल्स पे भी हो रहा है, वो भी बाहर आ रहे हैं। अलायंस, लीनियज स्लैश डिसेंट, ये हमने किया है, टेबल बनाया। इट इज़ डिफाइंड एज रेफरेंस टू एन इंडिविजुअल लीनियज। इट इज़ डिफाइंड विथ रेफरेंस टू एन एंसेस्टर डिसेंट, पूर्वज एंसेस्टर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। इट इज़ यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट, पूरे दुनिया भर में। इट इज़ कल्चरली रिकॉग्नाइज्ड, मैं इसका वारिस हूँ, मैं ये हूँ, है ना। लीनियज तो पूरे दुनिया में यूनिवर्सल है, ये चीज़, ये यूनिवर्सल नहीं है। इट इज़ नॉर्मली बाईलेटरल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट कनेक्ट्स ओनली अ लिमिटेड क्लास ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव। These relatives are relative. You are a son or nephew, only in relation to some particular person. The descent status is absolute. You are not a member, या तो तुम हो या तो नहीं हो। इसमें क्या दूर कभी चल रहा है, बच्चा, नाता, रिश्ता, कोई भी। स्टेमेट्स क्या बोलते हैं? फैमिली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग ग्राउंड ऑफ वायलेंस। निकी हार्ट क्या बोलते हैं? व्हेन मैरिज एंड, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है जब एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होती। ठीक है, देखो, इन लेस देन 10 पेजेस आपका चैप्टर 9 इज ओवर। इन लेस देन 10 पेजेस, समझ रहे हो आप ये भी बहुत ज़्यादा है, मैं बोलूँगा। आपको क्या लिखना है? एक आंसर 2 से 3 पेज में लिखना है, मेरी बात समझना, है ना। आप एक बुक पढ़ लो 200 पेज की, अगर आप 2 पेज में उसका बेस्ट चीज़ नहीं लिख सकते तो क्या करोगे? मैंने 9 नोट्स में बेस्ट ऑफ द बेस्ट लिखा है। बुक्स लाया हूँ, सोशियोलॉजिस्ट के नाम, रिसर्चर्स के नाम, उनके स्टडीज़ के नाम, आपको मार्क्स दिलाने के लिए बने। इसको कैसे यूज़ करना है मैं मेरे एक्सक्लूसिव बैच में बताता हूँ। ये तो कुछ नहीं है, ये फ्री में आप देख रहे हो। पेड में सोचो, आपकी दुनिया हिलने वाली, आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे। अभी आप ज्वाइन करोगे राइट नाउ, आपको 20 वीडियोस का सीक्रेट एक्सेस मिलने वाला है जो किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप UC हेल्पलाइन टेलीग्राम पे मैसेज करिए। UC हेल्पलाइन, यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन।